Formatting succeeded. मैं हूं शाहिद, मुंबई से। आप देख रहे हैं शाहिद ट्रैवल व्लॉग्स। खुद तो लगाया होगा 99 का 94 पहले गाड़ियों के लिए 120 यहाँ पे लिमिट कर दिए थे, ट्रैफिक कंट्रोल के ऊपर दिए। क्योंकि जंपिंग बहुत है ना, 120 के लायक है नहीं है रोड। समुद्री महामार्ग में तुम्हें कहीं पे जंपिंग नहीं मिली होगी। मिली थी? नहीं मिली। जाने वाली रोड पे एक जगह मिली थी मुझे, अच्छा, औरंगाबाद के आगे। लेकिन कॉन्क्रीट के एक्सप्रेस में जमते नहीं है, वाले सही होते हैं यूपी साइड में, बुंदेलखंड और लखनऊ वो क्षेत्र में आ जाती है, उसमें चलते हैं कचरे में टमाटर निकल जाता है, तो जहाँ पे पहिया पड़ता है वहाँ पे खट्टा पड़ जाता है और साइड साइड पे उड़ जाता है। मेंटेनेंस ज़्यादा है उसका। जबकि डामर की यहाँ पे सक्सेस है, क्योंकि यहाँ पे रोड में ज्यादा तपिश नहीं है। यूपी में फेल है, यूपी में कंक्रीट बनाना चाहिए। मुंबई पुणे हाईवे है ये। स्पीड लिमिट है 100 की। रोड कंक्रीट की है, जैसे कि महाराष्ट्र में कंक्रीट की ही रोड होती है, यूपी में डामर की रोड बनाई जाती है। कंक्रीट बनाने के बाद ऊपर से डामर की चादर बिछाई जाती है। हालांकि fixed speed limit 80 ट्रक बनते अच्छा, हाँ हाँ तो एहतियाती तौर पर एटी कर लिया करो अगर राडार बता रहा है तो। इनका भरोसा नहीं है ना, चीटर बैठे हुए हैं सब। नहीं, अगर स्पीड लिमिट दिया है पूरा हाईवे पे 100 की, हाँ कुछ नहीं, कहीं कहीं पे कम किया है ना, तो पे 2 बनना चाहिए। ये कैमरे के पास 100 दिया है। तो वो तो जानबूझ के मार देंगे फाइन। अब तुम जाओ अदालत में लड़ो, इतना टाइम किसके पास है? मरेंगे तो दूल्हे में मारे नहीं थे। 88 की स्पीड लिखे हुए थे फोटो और 89 की में गाड़ी थी। 1.5 महीना सोचे, 1.5 महीने के बाद माँ भेज दिए चालान। तो उस रोड पे स्पीड लिमिट 80 की थी, उन्होंने बढ़ा के 88 अपने तरफ से क्या रखी, चालान 88 पे पड़ी। अब ठंडी हुई है गाड़ी, मजेदार, माइलेज बढ़ा। नहीं, ये तो बहुत लंबा माइलेज है ना मधुर वाला। हाँ, ये इतनी आसानी से नहीं बढ़ेगा, तो रीसेट करना पड़ेगा। एक दौर था कि चिटर और ठग लोगों की शिकायत सरकार से की जा सकती थी, लेकिन अब तो सरकार ही चिटर है, तो क्या किया जा सकता है? बचाव का कोई रास्ता नहीं है, अपनी हिफाजत खुद करो। मिसाल लेता हूँ मैं। एक लेडीज कांस्टेबल मेरी गाड़ी पार्किंग में खड़ी हुई थी, उसने फ़ोटो खींच के चालान मार दिया। मैं थोड़ी देर के बाद आया, तब तक वो मौजूद थी वहाँ पे। किसी ने मुझे बताया कि इसने तुम्हारी गाड़ी का चालान मारा है। मैंने उससे कहा कि तुमने चालान क्यों मारा? बोलती है कि नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी है। मैंने कहा नो पार्किंग कहाँ है ये, मुझे बताओ। बस स्टॉप के 100 मीटर के आसपास खड़ी हो या यहाँ पे कोई बोर्ड लगा हो नो पार्किंग का, तो मुझे बताओ, मैं ना खड़ी करूँ। और अगर नो पार्किंग में मैं गाड़ी खड़ी करता हूँ तो चालान मारो। नो पार्किंग का बोर्ड नहीं लगा है, मुझे कैसे पता चलेगा ये नो पार्किंग है? लेडीज को गुस्सा बड़ी जल्दी आता है, बोलती तुम मेरे से अकड़ रहे हो, ये वो बड़बड़ाने लगी। मैंने कहा कि बोर्ड लगाओ ना नो पार्किंग का, मुझे कैसे पता चलेगा नो पार्किंग? बोलती है बीएमसी को बोलकर तुम नो पार्किंग का बोर्ड लगवाओ। साथ ही बोलती है कि मुंबई में कहीं भी गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते। ये तरीका है इनका बात करने का। जब मेरी बातों का जवाब देने से कासिर हो गई तो बोलती है जाओ अदालत में लड़ो। अब इसके आगे क्या बोल सकता हूँ? एक तो लेडीज है, ठीक से बात करता हूँ तो भी उसको गुस्सा आता है। मैं चुपचाप चला आया, भर दिया भैया। और क्या कर सकते हैं, बहुत आतंक फैलाया हुआ है इन लोगों ने। गली गली में घुसकर फोटो खींच के चालान मारते हैं। आदमी गाड़ी खड़ी कहाँ करेगा? मुंबई में बड़े घर तो नहीं होते हैं कि गाड़ी खड़ी करने का गैरेज बनाया जाए। 170 में गाड़ी डोल नहीं रही थी। fixed speed limit 100
सो रहे थे उल्टा पीछे। हाँ मुझे तो याद ही नहीं है। अच्छा मैं सो लिया था 2 घंटा, हाँ। फिर भी जब मैं गाड़ी चलाया तो मेरी आंख झपक रही थी। हाँ, मैं रोका भी नींद में था, वो तुम बोल रहे थे मैंने तो ठीक है। फिर तो मैं नहीं दिया, मुझे बस एग्जिट देखा, मैं एकदम मार दिया उधर। तुम्हें पता भी नहीं होगी कितनी देर गाड़ी चली है नहीं, आंख झपकने में। मैं आदित्य के साथ बात करने का ट्राई कर रहा था, वो बोलता ही नहीं था। गाने सुन रहे थे, मैं तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा हूँ। All in mobile speed camera. एक बार धोले की तरफ से मुंबई आ रहा था मैं। धोले में 80 की स्पीड है मालेगांव तक, कहीं पे बढ़ जाती है कहीं पे कम हो जाती है, लेकिन 80 का बोर्ड कहीं कहीं पे नजर आ जाता है। मुंबई पहुंचने के 1.5 महीने के बाद 2000 रुपये चालान का मैसेज आता है मेरे पास धोले का, स्पीड लिमिट ओवर का। मैंने साइड में जाकर देखा स्पीड क्या है, तो वहाँ पे लिखा हुआ था 88 की स्पीड है और 89 पे तुम्हारी गाड़ी की स्पीड थी, यानी 1 पॉइंट ज़्यादा थी। 1 पॉइंट के लिए 1.5 महीना इन्होंने सोचा और आखिरकार मार ही दिया। 1 पॉइंट यार कुछ होता है क्या? 1 पॉइंट में क्या होता है? हकीकत यह है कि उस हाईवे की स्पीड लिमिट 80 थी और मेरी गाड़ी की 89 थी, लेकिन इनको वजाहत करना भी नहीं आता है। फोटो में लिख रहे हैं 88 की स्पीड थी और 89 पे मैंने चालान मारा है। वजाहत नहीं कर पाते हैं, इनके पास जुबान नहीं है, अल्फाज नहीं इनके पास। सीधा बोलो 80 की स्पीड में 89 की स्पीड चला रहे थे। 88 तक तो छूट है, लेकिन 89 पे चालान पड़ जाता है। अच्छा, कैमरा लगाकर ये बिजनेस कर रहे हैं, जगह जगह पे इन्होंने कैमरा लगाया हुआ है। ऐसा नहीं है कि एक्सीडेंट हो जाएगा और स्पीड की वजह से इसलिए चालान लगाया है, ऐसा नहीं है। जहाँ पे ढलान होती है वहीं पे ये चालान लगा देते हैं कि ज़रा सा आदमी से गफलत हो और कमाई हो जाए। इनकी धंधा बनाया हुआ है इसको, ऐसी जगह पे लगाते हैं कि आदमी से गलती होना ही है, 1 पॉइंट की ही गलती से ही कमाई हो जाती है इनकी अच्छी खासी। बिजनेस बना के रखा है। 8-10 हज़ार रुपए कैमरे में खर्चा करो, लाखों रुपए कमाओ। एक दिन में एक बार इन्वेस्ट करो 10,000 रुपए और 1 लाख रुपए डेली की कमाई है। इससे अच्छा बिजनेस कहाँ होएगा? मैं तो बोलता हूँ कि ये जो नाजायज़ तरीके से फ़ाइन मार के पैसा कमा रहे हैं या नाजायज़ तरीके से टोल लगाकर लूट रहे हैं, तो जो लोग सूद नहीं खाते हैं और उनको बैंक से सूद मिलता है, तो वो सूद का पैसा इसमें भर दिया करें। Or in fixed speed camera. Limit 100. हाँ, नाजायज़ तरीके से अगर कोई लूट रहा है तो वो नाजायज़ पैसा ही इसमें खर्चा करें। अब ये देखो, नाजायज़ टोल प्लाजा 240 रुपये इसके चार्जेस हैं। अगर पनवेल से किसी को फोर्ट मॉल जाना है तो ये टोल प्लाजा क्रॉस करना पड़ेगा और 240 रुपये देना पड़ेगा, जबकि 275 रुपये पेट्रोल का खर्चा है या इससे कुछ कम। जितना पेट्रोल खर्चा करो उतना ही टोल प्लाजा देना है। ऐसा नहीं है कि इसके आगे टोल प्लाजा नहीं मिलेगा। पूना हाईवे पे चलते जाएंगे तो आगे और टोल प्लाजा है। ये नहीं, खपोली लिखा है, खपोली है पीछे लो। अरे तो मेरे पीछे क्यों आ गया? हाँ मालूम। तुमने क्या कब का किया है? वे टू खपोली का एकदम छोटा सा बोर्ड लगाया और बाद में बड़ा सा बोर्ड लगाया है, वे टू प्लाजा, फूड प्लाजा। वो खपोली के रास्ता है बाईं तरफ, फूड हब के रास्ता आगे से बाईं तरफ है। मैं चिंबुल से आ रहा हूँ। वाशी में 40 रुपये टोल प्लाजा लगा है मेरा और खालापुर में 240 रुपये लिया। ये लुटेरे हैं, डाकू हैं। ये रोड बनाने का पैसा इनका
4-6 महीने में पूरा वसूल हो जाता है। उसके बाद फिर ये जो लेते हैं ना, ये डकैती है, लूट मार है, लूट मार। गडकरी साहब से एक पत्रकार ने पूछा कि पत्रकारों के लिए कोई छूट है टोल प्लाजा में, तो बोलते हैं कि फोकटगिरी छोड़ो, जबकि खुद फोकटगिरी करते हैं। ये खुद टोल नहीं देते हैं, खुद फोकटगिरी करते हैं और बोलते हैं फोकटगिरी छोड़ो।